हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 का द्वितीय पाठ है शब्द परिचय, जिसका अनुवाद और शब्दार्थ हम पहले ही कर चुके हैं। और आज आते हैं हम इसके अभ्यास पर। तो आओ आज हम इसका अभ्यास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इसके लिए हमें इसका उच्चारण करना है, हमें ये शब्द बोलने आने चाहिए। और अब आप दूसरा पाठ पढ़ रहे हो तो आपको भी थोड़ा आना चाहिए, तो मेरे साथ भी बोल सकते हो। कैसे? छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। आया ना मज़ा? ये तो हिंदी है। आगे चलते हैं। आगे है दूसरा इसका भाग। क्या है कि चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देख करके, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देख करके इनके नाम बताने हैं। जैसे बच्चों, ये क्या है? सुई है। सुई को संस्कृत में कहते हैं सूचिका। सूचिका का अर्थ है सुई। पिपलिका, चींटी। कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका होती है बच्चों साइकिल। उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, पैमाना, मापने का यंत्र। और वीणा, वीणा का अर्थ है वीणा। आगे है प्रश्न नंबर 2 का क भाग। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके हमने कोष्ठक में लिखना है। तो ये हमने पिछले पाठ में भी किया था। जैसे वर्णों को जोड़ना है, क प्लस उ, कु, रे जमा उ, रु, तय जमा एह, तह, तो बन गया कुरुतह। इसी तरह से इसमें करेंगे। उ जमा द जमा य जमा आ जमा न जमा ए। पूरा वर्ण जब हम जोड़ेंगे सभी वर्णों को तो ये बन जाएगा उद्याने। स जमा थ जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ। अब इसको जोड़िए। जो हलंत वर्ण है वो आधे हैं और जो बिना हलंत, जिनमें स्वर का संयोजन है, वो पूरे हो गए हैं, तो बन जाएगा सालिका। घ जमा ए जमा ट जमा ई जमा क जमा आ, घटिका। जोड़िए, यहीं के यहीं पे भी जोड़ सकते हैं हम। स जमा त जमा रे जमा ई, बन गया स्त्री। ले जमा ई जमा अंग जमा ग जमा ए, लिंग। पूरा वर्ड बन जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। इस तरह से आगे म जमा आ बना माँ। पे जमा ई पी, क जमा आ का, तो बन जाएगा मापिका। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न आ गया हमारा कि पदानाम वर्ण विच्छेदयम प्रदर्शित। यानी यहाँ पद जुड़े हुए हैं, पूरा शब्द है, इसका हमें विच्छेद करना है, इनके टुकड़े करने हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? जो मात्रा लगी है उस, पहले तो है कि जो व्यंजन है उसको हलंत करो, फिर उसमें जो मात्रा लिखी है उस वर्ण को आगे लिखो। जैसे क जमा ओ बन गया को, क जमा ई बना की, ल जमा ए बना ले, और कुल मिला के वर्ड बन जाएगा कोकिले, जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है चटके, तो च जमा ए बना च, त जमा ए बना ट, और क जमा ए बना के, तो बन गया चटके। इसी तरह से धाविका, ध जमा आ धा, व जमा ई वी, क जमा आ का, और पूरा वर्ण बन गया धाविका, शब्द बना। कुंचिका, क जमा उ कु, ये आधा ये है, जमा च जमा ई छी, और क जमा आ का। जब सारे वर्ड पदों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुंचिका। खटवा, ख जमा ए, पूरा वर्ण बन गया ख,
ट हलंत है तो ट वर्ण आधा है, और वह जमा आ वा पूरा है, तो बन जाएगा खटवा। आगे है छुरिका, छ जमा उ छु, र जमा ई री, और क जमा का, और बन गया छुरी का। आगे है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। इन चित्रों को देख करके हमें इनमें संस्कृत में बताने कि ये क्या है, कौन से शब्द हैं। तो ये दिखाई गई है बच्चों मेज, मेज को कहते हैं उत्पीठिका। ये है बॉक्स संदूक, इसको कहते हैं पेटिका। ये नाव है नौका, ये चिड़िया है चटका, ये वृद्धा है तो वृद्धा, और ये पैमाना है तो इसको स्त्रीलिंग में संस्कृत में कहेंगे मापिका। आगे है प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम यानी वचनों के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरो। वचन दिए हुए हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक संख्या होती है, द्विवचन में 2 संख्याएं होती हैं, और बहुवचन में 2 से अधिक, वो 10, 20, 100, 1000, लाख जो भी हो सकती हैं। तो आते हैं लता। लता का मतलब है एक बेल या एक लता, लते का अर्थ है 2 लता, और लता का अर्थ है 2 से अधिक लताएं। इसी तरह से अब हमने वचन बदलने हैं, सेम ऐसे ही जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, गीता शब्द दिया है, गीता का बन जाएगा गीते और गीता। यहाँ द्विवचन में दिया हुआ है पेटिके, तो इसका एक वचन में बनेगा पेटिका और बहुवचन में बनेगा पेटिकाहा। तो बच्चों इससे आगे है, यहाँ खटवाहा शब्द दे रखा है, खटवाहा, ये बहुवचन में दिया है तो इसका एक वचन में बनेगा खटवा और द्विवचन में बनेगा खटवे। यहाँ दिया है सा, सा सर्वनाम पद है, सा का मतलब है वह, एक वचन, ते का मतलब है वे 2, और ताहा का मतलब है वे सभी। अब यहाँ पे दिया है रोटी के, रोटी के का अर्थ है 2 रोटी, तो इसका एक वचन बनेगा रोटी का, एक रोटी, और रोटी काहा मतलब 2 से अधिक रोटियां। अगला है प्रश्न हमारा 5, 5वां प्रश्न है हमारा कि कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। अब यहाँ पे कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उनसे उचित शब्द को चुनकर, 2 शब्द है, एक गलत है और एक सही है, तो उनमें जो ठीक है उससे चुन करके हमने रिक्त स्थानों को पूरित करना है, भरना है। इसके लिए बच्चों हमें कर्ता और क्रिया का पता होना चाहिए कि जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। अगर कर्ता एक वचन का है हमारा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। तो यहाँ पे दिया है पठती, पठती के साथ आएगा बालिका। इसी तरह दिया यहाँ चरते है, चरते का मतलब 2 चरती हैं, तो 2 के लिए द्विवचन है अजय, तो यहाँ आएगा अजय। तीसरा है यहाँ संति, संति का मतलब अनेक हैं, तो कितनी है, द्विचक्रिकाहा यानी 2 से अधिक साइकिलें हैं। यहाँ है चलती, चलती का मतलब चलती है, एक चलती है, क्या एक चलती है, नौका, नौके का अर्थ होता है, नौका का अर्थ है एक नौका, और नौके का अर्थ है 2 नौकाएं, तो हमें एक भरना है तो नौका। यहाँ है अस्थि, अस्थि का मतलब है यानी एक चीज़ है, तो यहाँ पे है सूचिका, सुई, एक सुई है हमारे पास। अगला है उत्पतंती, उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं, अनेक उड़ती हैं कहने का मतलब, तो क्या मक्षिका या मक्षिके, मक्षिकाहा, मक्षिकाहा का मतलब है अनेक मक्खियाँ उड़ती हैं। अगला हमारा प्रश्न है सा तेता इत्यभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी सा तेता, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सा एक वचन है, ते द्विवचन है और ताह बहुवचन है, तो इनसे उचित स्थानों को भरना है। अब यहाँ पे जैसा कि उदाहरण में दिया है लता अस्ति, अस्ति का मतलब एक है लता, तो यहाँ पे लता के स्थान पर आ गया सा, कि सा अस्ति वह है। महिला धावंती, अनेक महिलाएं दौड़ती हैं, तो आएगा ताह धावंती, वे सब दौड़ती हैं। सुधा
वदती, सुधा बोलती है, तो यहाँ आएगा सा वदती, वह बोलती है। जवनिके दोलते है, मतलब दो पर्दे झूलते हैं, तो यहाँ आएगा ते दोलते है, वे दो झूलते हैं। आगे है पिपलिका चलंती, पिपलिका होती है चींटियाँ चलती हैं, तो यहाँ पे पिपलिका के लिए सर्वनाम पद आएगा ताहा चलंती, वे सब चलती हैं। चटके कूजते हैं, दो चिड़ियाँ कूजती है, तो आएगा ते कूजते हैं। तो ये प्रश्न हुआ बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है कि मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से कर्ता पदों को चुन करके, क्रिया यहाँ पर दी हुई है, इस कोष्ठक से कर्ता पद हैं, ये सारे कर्ता पद हैं, इनको चुन करके इन क्रियापदों के साथ जोड़ना है। तो हम देखते हैं कि किस क्रियापद के साथ क्या आएगा। कोष्ठक से दिए हुए शब्द है। पहला है क्रिया है संति, तो संति का क्या है, पुष्पमाला संति, यानी बहुत सारी पुष्पमालाएं हैं। अगला है पश्यति, पश्यति का मतलब देखता है, तो कौन देखता है, बालक है पश्यति। अगला है लिखती, लिखती है, कौन लिखती है, लेखिका, लेखिका लिखती। आगे है गर्जंती, गरजते हैं, कौन गरजते हैं, सिंहा, शेर गरजते हैं। और उससे आगे है चलती, चलती है, क्या चलती है, त्रिचक्रिका, यहाँ पे है ट्राईसाइकिल, 3 व्हील वाली साइकिल चलती है। उसके आगे है अगला क्वेश्चन, चलते हैं। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। वहाँ हमें क्रियापद दिए थे तो हमने कर्ता पद लिए थे। अब यहाँ पर कर्ता पद अनुसारम, कर्ता पद दिए हैं, सौम्या, चटके, ये सब क्या है, कर्ता पद है, और ये सब इनकी है क्रियाएं। तो इन क्रियाओं को छाट करके हमें यहाँ पर लिखना है। पहला कर्ता दिया है सौम्या, तो सौम्या के साथ क्या आया है, नृत्यति, सौम्या नृत्य करती है, नाचती है। नेक्स्ट है चटके, दो चिड़िया, दो चिड़िया के साथ हमेशा विसर्ग वाले पॉइंट आते हैं। विहरते, विहरते मतलब घूमती है। दूसरा है बालिके, बालिके का मतलब है दो लड़कियाँ, तो दो लड़कियाँ क्या करती हैं, गायते हैं, गाती हैं, दो लड़कियाँ गाती हैं। अगला है छात्राः, छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिखती हैं। और जनाः पश्यन्ति, अनेक लोग देखते हैं। तो बच्चों ये अभ्यास हमारा इस पाठ का कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। मेरी कोशिश रही है कि सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और अब ये कंप्लीट होने के बाद आपसे अनुरोध है कि इसको ध्यान से पढ़ें और इसको कंप्लीट करें। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।